हम लोग BS ब्लूम महोदय के जिन्होंने मूल्यांकन उपागम है उसके जो 3 शैक्षिक उद्देश्य आधार पर उसका वर्गीकरण किया था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ज्ञान के जो विभिन्न शामिल किया गया है उससे हम लोग अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं। और उसमें क्या शामिल किया गया, तो इसमें प्रवृत्तियों तथा क्रमों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस होना चाहिए। अगला है वर्गीकरण तथा श्रेणियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड कैटेगरीज का ज्ञान होना चाहिए। अगला है मानदंडों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया। 9वां है कार्य पद्धति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मेथोडोलॉजी। अगला है नियमों और सामान्यीकरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन का ज्ञान होना चाहिए। 11वां है सिद्धांतों तथा संरचनाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना चाहिए। ये सब ज्ञान के अंतर्गत है। अगला है अवबोधन, जो हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष या क्षेत्र के 6 भाग हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने ज्ञान को देखा है। अब हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष के दूसरे वर्ग में आते हैं, जिसका नाम अवबोधन अर्थात कॉम्प्रिहेंशन। यह विषय वस्तु के भाव को ग्रहण करने से संबंधित है कि इसमें भाव को ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यह अवबोधन का निम्न स्तर होता है। इसके अंतर्गत निम्न प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। पहला, उसे अनुवाद ट्रांसलेशन आना चाहिए। दूसरा, व्याख्या इंटरप्रेसेशन आना चाहिए उसे। अगला है वाह्यवेशन, एक्स्ट्रापोलेशन की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अगला है संज्ञानात्मक पक्ष या क्षेत्र के तीसरा वर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं, ज्ञानोपयोग या प्रयोग, एप्लीकेशन। यह सीखी हुई विषय वस्तु को नवीन मतलब जो नया दिया जा रहा है तथा स्थूल माने जो है मौजूद, जिसका अस्तित्व है हमारे इंद्रियों के सामने, परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की योग्यता से संबंधित है। जबकि संज्ञानात्मक पक्ष या क्षेत्र का हम लोग चौथा वर्ग देखेंगे, विश्लेषण, एनालिसिस। यह किसी सूचना या विषय वस्तु को विभिन्न अंगों में बांटकर विभक्त करके उसमें जो निहित संगठनात्मक संरचना है उसको समझने की योग्यता संबंधित है। इसमें निम्न को समाहित किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है विश्लेषण के अंतर्गत, उसे तत्वों का विश्लेषण करने आना चाहिए, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा, संबंधों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स। अगला है संगठनात्मक सिद्धांतों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स का ज्ञान उसे होना चाहिए। अब अगला है संज्ञानात्मक पक्ष या क्षेत्र का 5वां संश्लेषण, जिसे कहते हैं सिंथेसिस। यह विभिन्न अंगों को एक साथ मिलाकर एक नवीन समग्र, सबको एक मिलाकर एक नवीन समग्र को बनाने की योग्यता है। इसमें निम्नांकित को शामिल किया गया है। पहला, अनुपम या विशिष्ट संप्रेषण की उत्पत्ति होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन की योग्यता आना चाहिए। अगला, योजना की उत्पत्ति, प्रोडक्शन ऑफ ए प्लान की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अगला है अमूर्त संबंधों की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस की योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसका हम लोग जो संज्ञानात्मक पक्ष क्षेत्र है उसका 6ठा जो वर्ग है उसका हम लोग चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही।